हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा और उम्मीद करते होंगे कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परंपरा का मूल्यांकन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, बोला जा रहा है परंपरा का ज्ञान सॉरी परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। ए रामविलास शर्मा, बी रामधारी सिद्दीनकर, सी अशोक वाजपेयी, डी यतीन्द्र मिश्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि रामविलास शर्मा। अगला सवाल है प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। ए ज्ञान धर्म के ज्ञान से, बी साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, सी कला के ज्ञान से, डी इतिहास के ज्ञान से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। अगला सवाल है परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार हैं। ए यतीन्द्र मिश्र, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी रामविलास शर्मा, डी गुणाकर मूले। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि रामविलास शर्मा। अगला सवाल है तार सप्तक में कितने कवियों की विशेष कविताएं संग्रहित हैं। ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 7। अगला सवाल है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। ए 10 अक्टूबर 1912, बी 20 सितंबर 1913, सी 25 नवंबर 1914, डी 10 अक्टूबर 1911। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। अगला सवाल है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। ए पूंजीवादी व्यवस्था में, बी जातिवादी व्यवस्था में, सी समाजवादी व्यवस्था में, डी भौतिकवादी व्यवस्था में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी समाजवादी व्यवस्था में। अगला सवाल है रामविलास शर्मा ने बीए कब किया। ए 1932 ईस्वी में, बी 1934 ईस्वी में, सी 1933 ईस्वी में, डी 1931 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी 1932 ईस्वी में। अगला सवाल है साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। ए पराधीन, बी जड़, सी परतंत्र, डी स्वाधीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी स्वाधीन। अगला सवाल है वायरन किस भाषा के कवि हैं। ए हिंदी, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी, डी फ्रेंच। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी अंग्रेजी। अगला सवाल है साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। ए समाज की तरह, बी जंगल की तरह, सी शहर की तरह, डी परिवार की तरह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी समाज की तरह। अगला सवाल है निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है। ए दूधनाथ सिंह की, बी रघुवीर साहनी की, सी रामविलास शर्मा की, डी मुक्ति बोध की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी रामविलास शर्मा की। अगला सवाल है परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है। ए कहानी, बी निबंध, सी संस्मरण, डी लघु कथा। यानी परंपरा का मूल्यांकन है वो कौन सा विधा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि निबंध है। अगला सवाल है निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है। ए 2 खंडों में, बी 3 खंडों में,
सी 4 खंडों में, डी 5 खंडों में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 3 खंडों में। अगला सवाल है, रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने? ए के एम हिंदी संस्थान, बी जे एम हिंदी संस्थान, सी हिंदी साहित्य अकादमी, डी राष्ट्रभाषा परिषद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी के एम हिंदी संस्थान। अगला सवाल है, प्रेमचंद का उनका युग किनकी रचना है? ए प्रेमचंद की, बी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, सी दिनकर की, डी डॉक्टर रामविलास शर्मा की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी डॉक्टर रामविलास शर्मा की। अगला सवाल है, एथेंस किस महादेश में है? ए यूरोप, बी एशिया, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी यूरोप। अगला सवाल है, लैटिन कवि कौन है? ए वर्जिल, बी वायरन, सी शेक्सपियर, डी रेनर मारिया रिल्के। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्जिल। अगला सवाल है, अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया? ए 1941 ईस्वी में, बी 1943 ईस्वी में, सी 1945 ईस्वी में, डी 1947 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 1943 ईस्वी में। अगला सवाल है, रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया? ए दिल्ली विश्वविद्यालय से, बी लखनऊ विश्वविद्यालय से, सी प्रयाग विश्वविद्यालय से, डी पटना विश्वविद्यालय से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी लखनऊ विश्वविद्यालय से। अगला सवाल है, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया? यानी रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय में किस विभाग में पढ़ाने का काम किए, यानी किस सब्जेक्ट को? ए संस्कृत, बी हिंदी, सी इतिहास, डी अंग्रेजी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी अंग्रेजी। अगला सवाल है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं? ए रामधारी सिंधिया, बी शिवपूजन सहाय, सी अशोक वाजपेयी, डी रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी रामविलास शर्मा। अगला सवाल है, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? ए जो लकीर के फ़कीर हैं, बी जो रूढ़िवादी हैं, सी जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, डी जो साहित्यकार बनना चाहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। अगला सवाल है, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है? ए पराधीन के रूप में, बी स्वाधीन के रूप में, डी कलाधीन, डी राज्याधीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि स्वाधीन। अगला सवाल है, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? ए प्रतिभाशाली मनुष्यों की, बी भाग्यवादी मनुष्यों की, सी परिश्रमी मनुष्यों की, डी पूंजीपति मनुष्यों की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी प्रतिभाशाली मनुष्यों की। अगला सवाल है, अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है? अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ए खंडित, बी अटूट, सी प्रवाहित, डी ठहराव।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी अटूट। अगला सवाल है, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? ए भारत, बी अमेरिका, सी दक्षिण अफ्रीका, डी एथेंस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी एथेंस। अगला सवाल है, आदिम का अर्थ है? ए आदमी, बी अति प्राचीन, सी अर्वाचीन, डी वन मानुष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी अति प्राचीन। अगला सवाल है, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? ए 1915 की क्रांति, बी 1916 की क्रांति, सी 1917 की क्रांति, डी 1918 की क्रांति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 1917 की क्रांति। अगला सवाल है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? ए धर्म युद्ध, बी कर्म युद्ध, सी वर्ग युद्ध, डी द्वंद्व युद्ध। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी वर्ग युद्ध। अगला सवाल है, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? ए गरीबों को, बी बेरोजगारों को, सी भारत सरकार को, डी राज्य सरकार को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी भारत सरकार को। अगर जो ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।